अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल फ्रॉड तो आप सब देख ही रहे होंगे। इस ड्रामे में पाकिस्तान के टॉप के अदाकार जैसे कि एहसन खान, मीका, जुल्फिकार और सबा कमर शामिल हैं। सबा कमर के बारे में तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो कभी भी कोई भी सीधा साधा किरदार अदा नहीं करती। वो हमेशा वही ड्रामा सिलेक्ट करती हैं जिसमें उनको कोई चैलेंजिंग किरदार अदा करना पड़े, चाहे वो बागी हो। मुझे पता होता ना ऐसे घटिया काम करता है, लड़कियां बेच बेच के तो कमाता है, तो मैं खुद ना आती थूकती हूँ। चीख हो। आप हक्का बक्का क्यों रह गए? आपकी जबान बंद करने के लिए किसने बोला था? आप आगे बता सकते थे, रिपोर्ट कर सकते थे, बयान दे सकते थे। बेशर्म हो। बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं। हम लोग तो काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं। इनकी तरह लोगों का पैसा नहीं लूटते, अपनी जेबें नहीं भरते। या फिर बंटी आई लव यू। तुम्हें लगता है मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ? मैं तो बस 19 बरस की हूँ। मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरी उम्र के सफर पर ले चलो। इन्होंने हर किरदार को हमेशा बाखूबी निभाया। जब इनसे पूछा गया कि इनके पास रोजाना कई ड्रामों की ऑफर्स आती हैं, लेकिन 4 साल बाद इन्होंने फ्रॉड को ही क्यों चूज किया, इसका जवाब देते हुए सबा कमर ने कहा कि फ्रॉड की कहानी मुझे इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें जो फ्रॉड दिखाए गए हैं, मेरी अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते कई फ्रॉड हुए हैं। इनकी इसी लाइफ जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। सबा कमर का ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था और जब वो बहुत छोटी सी थी तब इनके वालिद का इंतकाल हो गया और इनकी वालदा ने गुर्बत में इनको बहुत मुश्किल से पाला। सबा कमर कहती हैं कि हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई शोबिस से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि टीवी और फिल्मों में काम करने वालों को बहुत बुरा समझा जाता था। लेकिन मेरे अंदर शुरू से ही शौक था मॉडलिंग और एक्टिंग का और मैं किसी भी शादी की तकरीब में डांस करने का शौक खूब पूरा करती थी, चाहे घर वापस जाके मुझे अम्मी से मार ही क्यों ना खानी पड़े। फिर एक दिन मेरी एक पड़ोसन जो ड्रामों में छोटे मोटे रोल करती थी, वो मुझे शूटिंग दिखाने के लिए साथ ले गई और वहीं पर डायरेक्टर ने मुझे देखते ही एक रोल की ऑफर दे दी। इसके बाद मैंने सोच लिया कि इसी फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाऊंगी और छोटे मोटे एक्टिंग और मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स करने लगी। लेकिन चूंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नहीं थी और मुझे कोई भी समझाने वाला नहीं था, तो लोग मेरे साथ बहुत धोखे करते जा रहे थे और अक्सर काम करवाने के बाद मुझे पैसे नहीं देते थे। लोग मेरी नादानी का फायदा उठाते रहे। बहुत सारे लोग मुझसे काम करवा लेते, लेकिन फिर पेमेंट देने से पहले ये कहकर मुकर जाते कि तुम नई लड़की हो और नए लोगों को हम पे नहीं करते। सबा बताती हैं कि इस तरह के बहुत मसले मसाइल और मुश्किल मराहिल से गुजरकर वो आगे बढ़ती गईं और इन मुश्किलात से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। इनका कहना है कि जब मैंने इस फील्ड में थोड़ा बहुत नाम बना लिया, तब मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसको मैं अपना सब कुछ मान बैठी थी। मैंने इसके साथ दिल ही दिल में जीने मरने की कस्में खा ली और शादी पर बहुत इसरार करती रही, लेकिन 7-8 साल गुजारने के बावजूद इसने मुझसे शादी नहीं की, बस टाइम पास करता रहा। और फिर एक दिन इसको ये ख्याल आया कि ये सबा कमर जैसी शोबिस की लड़की तो मेरे लेवल की ही नहीं, मैं तो अपने खानदान की किसी शरीफ लड़की से शादी करूंगा। फिर चंद रोज गुजर जाने के बाद मैंने फेसबुक पर स्टेटस देखा कि इसकी तो शादी हो गई है, मतलब जीने मरने की कस्में मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। मुझे तो बताना भी गवारा ना किया। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मेरा मोहब्बत से एतबार ही उठ गया और मैं ये सोच सोचकर पागल हो गई कि वो शख्स 8 साल सिर्फ मुझे इस्तेमाल करता रहा और जब इसका दिल किया मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मैंने ये सोचा कि अब कभी भी किसी पर एतबार ना करूंगी, लेकिन फिर बैरून मुल्क में एक शख्स से मेरी अंडरस्टैंडिंग तो हुई, पर वो भी धोखेबाज निकला और ये मामला 8 साल तो क्या 8 दिन भी ना चला और अब मैंने
इसके नाम पर अपने कुत्ते का नाम रख लिया है जो इससे ज्यादा वफादार है। सबा कमर कहती हैं कि पहले की सबा में और अब की सबा में जमीन आसमान का फर्क है। पहले मैं बहुत ही मासूम और नादान होती थी और लोगों के हाथों बड़ी आसानी बेवकूफ बन जाती थी, लेकिन अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई हूं और बेबाक हो गई हूं। पहले मैं सबसे डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब मुझे किसी का खौफ नहीं। सबा कमर का कहना है कि अगर अब वाली सबा को देखना है तो मेरा ड्रामा बेशर्म जाकर देखें। इसमें जिस तरह का मेरा किरदार था मैं इससे काफी मिलती जुलती हूँ। एक्सक्यूज मी, कैसे समझते हैं लोग मुझे? नहीं, बात आपने किया, आप बताइए ना कैसे समझते हैं? हाउ डेयर यू, जस्ट शट अप, ओके? लेकिन इतने धोखे खाने के बाद, समझदारी आने के बावजूद सबा ने एक और बहुत बड़ा धोखा खाया। चंद माह कबल सबा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि अब वो बहुत जल्द शादी कर रही हैं और इस शख्स के बारे में भी बताया, लेकिन फिर पता चला कि इस शख्स पर माजी में खातून को हरेस करने का केस बन चुका है और सबा को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब सबा को पता चला तो इन्होंने फौरन इस शख्स से किनारा कर लिया। सबा कमर का कहना है कि जब मैंने ड्रामा सीरियल फ्रॉड की कहानी पढ़ी कि किस तरह एक मासूम लड़की अपनी आंखों में ख्वाब सजाए एक शख्स पर अंधा एतबार करती है और इसे अपना सब कुछ मानकर अपनी जिंदगी में शामिल करती है, लेकिन वही इसके साथ फ्रॉड करके इसको बीच रास्ते में बेसहारा छोड़कर चला जाता है। ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिनके अरमान रोजाना ऐसे ही फ्रॉडियों के हाथों टूटते हैं। इन्हीं को आगाह करने के लिए मैंने इस ड्रामे को साइन किया और इस ड्रामे की कहानी से बहुत से लोगों को सीखने को कुछ मिलेगा। इस बेरहम दुनिया में कैसे कैसे दरिंदे मौजूद हैं जिनसे लड़कियों को अपने आप को बचाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सबा कमर की जुबानी अपनी जिंदगी की कहानी और ड्रामा सीरियल फ्रॉड के बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों, ऐसा ही है कि जिंदगी में इंसान अंधा एतबार करता है जब किसी से मोहब्बत करता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाते हैं, या वो आपकी दौलत के पीछे आपके पीछे रहते हैं या फिर आपके हुस्न के दीवाने बने रहते हैं। लेकिन ऐसे दिल फेंक और लालची लोग चंद ही अरसा आपके साथ चलते हैं और फिर उनको ख्याल आता है कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं वो तो मेरे काबिल ही नहीं, या जिस लड़की का मैं पैसा खा रहा हूं अब मुझे उससे किनारा कर लेना चाहिए। तो याद रखें, अपनी जिंदगी के हम सफर को चुनने के लिए बहुत ख्याल करें, बहुत सोच समझ कर अपनी जिंदगी का हम सफर चुनें, क्योंकि जो आपको यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद आपको छोड़कर चला जाता है, उसकी जिंदगी में आपकी कोई जगह बाकी नहीं रहती। लेकिन जिसके हाथों आपने धोखा खाया होता है, आप उसे कभी नहीं भूल पाते। कभी अपनी बद्दुआओं में, कभी अपनी बेचैन रातों में, बेसुकूनियों में आप उसे कभी नहीं भूल पाते, लेकिन वो आपको इसलिए भुला देता है क्योंकि उसने आपके पैसे से, आपके हुस्न से और आपकी आयाशियों और आपकी जिंदगी की उन फैसिलिटीज से फायदा उठाया होता है। इसलिए वो आपको भूल जाता है क्योंकि वो अपने अगले शिकार की तरफ चल पड़ता है। अपनी जिंदगी में ऐसे दरिंदों को कोई जगह ना दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।